हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग मनीष, अतुल, राहुल, प्रशांत, विश्वदीपक, परीक्षित, अंकुर, मनीष, दीपचंद, गुलशन, योगेश, पारस, राहुल, मुस्कान, गुलशन, मनीष, शालिनी, रजनीकांत, आकाश, दीपचंद, सोनम, नीरू, महेंद्र, राहुल, आराध्या, हितेश, राजन, राकेश, रमेश, गोपी, दीक्षा, सोनू, प्रताप, अविनाश, विजेंद्र, राहुल, अतुल, रमेश। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मनीषा, नीरू, अश्वनी, अविनाश, हिमांशी, विश्वेंद्र। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। हम आपको ट्रेन पढ़ा रहे थे, कल भी हमने आपसे ट्रेन ही डिस्कस किया था और आज उस ट्रेन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके थे ना, यहां तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10, अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास नहीं की हो तो वो पहले कल की क्लास कर लें और उसके बाद ही आज की क्लास करें, ठीक है। नया कुछ नहीं है अभी इसमें, थोड़ी देर में बोट एंड स्ट्रीम भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं। वही आपको फंडा लगाना है जो हमने आपको कल बताया था। एक साथ एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहे दो व्यक्तियों को 12 और 14 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? देखो, जब कभी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो दोनों ही कंडीशन में वो जो दूरी चलती है वो अपनी लंबाई चलती है। तो पहली कंडीशन में भी एक व्यक्ति को पार कर रही है, दूसरी कंडीशन में भी वो एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशन में जो ट्रेन दूरी चलेगी वो अपनी लंबाई चलेगी। तो दोनों ही कंडीशन में जो दूरी है वो दूरी क्या है? बराबर है। और दूरी आपकी क्या होती है? स्पीड, ठीक है। और इस दूरी क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। अगर समान दिशा में जो आदमी 4 की गति से चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s-4 और ये हो जाएगी s-6। टाइम आपको दे रखा है 14 सेकंड और 12 सेकंड। तो यहां आपकी दूरी होगी s-4, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर लो। टाइम आपको दे रखा है 12 सेकंड। दूसरी कंडीशन में वही s-6, 5/18 का मल्टीप्लाई कर लो और टाइम आपका दे रखा है 14 सेकेंड्स। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम बताएं, क्वेश्चन खत्म है, सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आपकी आ जाएगी। वेरी गुड अभिषेक, बहुत बढ़िया। राजू, लवकुश, मुस्कान, सत्यवीर, अभिषेक। चलिए तो बस 5/18 से कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 7 बार, तो ये हो जाएगा 6s माइनस 24 और यहां हो जाएगा 7s माइनस 42। तो s इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर्स। क्योंकि हमने ये स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में ली है तो आंसर किलोमीटर पर आवर्स में ही आएगा। ऑप्शन डी यही है सही। तो बताने के लिए कुछ खास नहीं है, बस आपने एक बार पढ़ा होना चाहिए। अब बताओ, क्लास नहीं चल रही है मोहित, आपकी कमेंट सेक्शन चल रहा है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं या सुन भी नहीं पा रहे हैं? क्लास अगर नहीं चल रही है तो बैक जाकर के दोबारा आइए वापस। गुड मॉर्निंग मनीषा, विजेंद्र, गुलशन, राहुल, अतुल, शालिनी, बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है और दूसरी कंडीशन में भी एक आदमी को पार कर रही है। और जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो दूरी केवल और केवल अपनी लंबाई चलती है। तो पहली कंडीशन में भी और दूसरी कंडीशन में भी ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी। तो दोनों ही कंडीशन में दूरी हमारी बराबर होगी।
और दूरी बराबर है तो स्पीड इनटू टाइम भी बराबर होगा। तो यहां समान दिशा में है तो स्पीड आपकी s-4 उसकी s-6 हो जाएगी। बस क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो 5/18 का मल्टीप्लाई करके स्पीड इनटू टाइम दोनों को बराबर रख दिया, बस खेल खत्म। गुड मॉर्निंग अनुज, नैनी, रिया, अनुभा, गुड मॉर्निंग। मोहित, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो भाई बैक जाकर के दोबारा से क्लास ओपन करिए, यही एक तरीका है अगर क्लास ना चल रही हो तो। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। चलिए अगला देखिए, करो। सेम क्वेश्चन है, कौन करेगा? एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, वहां पर स्पीड पूछी गई थी और यहां पर लंबाई पूछी गई है, यही एक अंतर है। तो देखो दूरी यहां पर भी बराबर होगी और दूरी जो होगी वो आपकी होगी ट्रेन की लंबाई। स्पीड आपकी क्या होगी? एक आदमी की 5 है और एक की 7 है, तो स्पीड को x मान लें, s से थोड़ा सा 5 सा लगता है, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो देखो ध्यान रखना, यहां पर जो डिस्टेंस है ना वो आपकी ट्रेन की लंबाई होगी दोनों ही कंडीशन में, और ट्रेन की लंबाई जो है वो दोनों ही कंडीशन में आपकी बराबर है, तो d1 और d2 आपकी क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। तो जब आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो आपको वो डिस्टेंस निकालनी है, और वो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस मतलब L1। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को x मान लेते हैं क्योंकि 5 से थोड़ा सा सेम सा लगेगा, तो x-5 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 का मल्टीप्लाई इनटू टाइम, टाइम कितना है? पहले 6 सेकंड। दूसरी कंडीशन में हमारी स्पीड x-7 इंटू 5/18 और टाइम हमारा कितना है? 9 सेकेंड्स। ठीक है, देखो पहले आदमी को 6 सेकंड में, दूसरे आदमी को 9 सेकंड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मनीषा, आपकी भी क्लास लाइव नहीं चल रही है, 1 मिनट रुकिएगा, सॉल्व करिए अब तक बाकी बच्चे। और यहां से ट्रेन की वैल्यू लंबाई निकालनी है, एल की वैल्यू। कमेंट आ रहा है कुछ बच्चों की, कुछ क्लास नहीं चल रही है, कुछ का हो रहा है, वो बात करो क्या क्या। चलिए फिलहाल अब यहां पर क्या करना है, हमें बस ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और निकाल करके बस पुट कर देंगे। तो 5 18 3 से 2, 3 से ये आपका 3 खत्म, तो यहां 3x-10 और यहां 2x-21, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 11। 11 हो गया? नहीं, उल्टा ले लिया क्या हमने? 6 सेकंड और 9 सेकंड, ठीक है। तो यहां पर 5/18 कट गया, 3 दूनी 6, तो 2, ये उल्टा कर दिया हमने यहां मल्टीप्लाई, ये गड़बड़ है। ये 2x-10 होगा, यहां 3x-21 होगा, तो x इज इक्वल टू 11। अब ठीक है, तो x की वैल्यू 11 है, तो बस यहां फॉर्मूले में x की जगह 11 पुट कर दो, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 11-5 6 यहां पुट कर रहे हैं, इंटू 5/18 और टाइम आपका 6 सेकंड दे रखा है। 11-5 6, 6×6 = 36 को 18 से 2, 2×5 = 10, तो 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए। तो देखो ये वही क्वेश्चन था जो हमने पिछला किया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमसे केवल और केवल स्पीड पूछी गई थी, तो हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा था, यहीं पर हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पीड नहीं, दूरी पूछी गई है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, तो जो x की वैल्यू 11 आ रही है उसे आपको यहां पर पुट करना है, और जब आप उसे पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?
वही है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा है ना, एमटीएस के लिए ये भी काम कर जाएगा प्रताप, कोई दिक्कत नहीं है, यही बैच काम कर जाएगा एमटीएस के लिए आपका। अब बताओ इसको, ये अब एक साथ दो दो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को घर पे दोबारा जरूर करना। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, पहले जो आदमी को पार कर रही है दूसरे को पार की समान दिशा में पार कर रही है, तो क्योंकि आदमी की गति 5 और 7 है, तो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x-5 और x-7। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 का दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। तो ये हो गई स्पीड, इसमें टाइम 6 सेकंड, ये हो गई स्पीड, इसमें टाइम 9 सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर आपकी आ जाएगी तो x की वैल्यू पुट करने पर ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगी। क्लास अभी भी नहीं चल रही मनीषा आपकी? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जिन बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर क्लास नॉट फाउंड दिखा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? क्या हो गया आज? कुछ बच्चों को कमेंट्स आ रहे हैं कि एक दो बच्चों की दिक्कत आ रही है, जिनकी चल रही है, जिन आंसर्स तो आ रहे हैं वैसे बच्चों की, मतलब क्लास तो चल रही है, लेकिन शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है। देखो, अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक ही तरीका है आपके पास कि आप पहले क्लास को क्लोज करें, क्लास को क्लोज करने के बाद मतलब ऐप से बाहर जाएं, एग्जिट करो ऐप को, और उसके बाद दोबारा से फिर ओपन करो, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिट करके दोबारा से ओपन करो। अगर कोई बच्चा हमें सुन पा रहा है तो, कमेंट नहीं हो रहा है या कोई भी दिक्कत है तो दोबारा करिए, ठीक हो जाएगा। ये देखिए, दो ट्रेन 100 मीटर और 80 मीटर लंबी हैं, एक समांतर ट्रैक पर दौड़ती हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं, तो एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो स्पीड क्या होगी दोनों की, प्लस नहीं माइनस। एक ही दिशा में स्पीड होती है माइनस। तो तेज ट्रेन धीमी सेकंड को 18 सेकंड में पार करती है, और परंतु जब विपरीत दिशा में दौड़ती हैं तो विपरीत दिशा में स्पीड होगी दोनों की प्लस। तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति क्या है? अब बताइए, आपको दोनों ट्रेन की लंबाई दे रखी है। देखो, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों ही ट्रेनों की दूरी ली जाएगी, लंबाई ली जाएगी, मतलब दूरी हमारी होगी 180 मीटर। जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो लंबाई पहले की भी लेते हैं और लंबाई दूसरे की भी लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। ओके, अब दूरी हमें दिया है और हमें टाइम दिया है 18 सेकंड, और दूसरी कंडीशन में 9 सेकंड। तो दूरी और टाइम से क्या निकलेगा, स्पीड। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू होता है, कप्तान सर थोड़ी दिक्कत आ रही है क्लास में क्या? ये तो कमेंट्स, बहुत बच्चों कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अब कुछ बच्चों कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं मेरी क्लास ही ओपन नहीं हो रही है। क्लास ओपन नहीं हो रही है? हाँ, मैं एक बार पूछ लेता हूं। हाँ पूछ लो। मतलब मॉर्निंग में भी दिक्कत थी, कल शाम को भी दिक्कत थी, बच्चों के ना कमेंट्स नहीं आ रहे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स नहीं आ रहे। हाँ ठीक है। हाँ मैथ्स कौन सा मैथ है? अभी कांस्टेबल वाला बैच चल रहा है, यूपी कांस्टेबल वाला। ये देखिए, यहां पर आपको दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है, ये सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, माइनस डिस्टेंस 180 और टाइम आपको दे रखा है 18 सेकंड। दूसरी कंडीशन में जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो डिस्टेंस वही है लेकिन टाइम है आपका 9 सेकंड। है नहीं है? बताओ, है नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आपका स्पीड का अंतर हो गया, ये स्पीड का आपका सम हो गया। अब आप देखिए, तो यहां से ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड
और ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है भाई। मीटर पर सेकंड क्यों है? ये मीटर पर सेकंड यूं है क्योंकि ये दूरी आपकी मीटर में थी और टाइम आपका सेकंड में था। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो उसके लिए हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 36। तो हम लिख सकते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और 20 को अगर चेंज करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके तो 72, तो हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा। यानी कि दो स्पीड ऐसी हैं जिनका अंतर 36 है और जोड़ने पे 72 आ रहा है। तो वैसे तो आप सब इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा दोनों स्पीड ऐसी जिनका अंतर 36 हो। तो 32 और 36 का अंतर तो 4 है, गलत। 20 और इसका अंतर 16 है, गलत। 24 और 30 का अंतर 6 है, गलत। 18 और 54 का अंतर 36 है, यही आपका सही। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तो बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? जैसे करते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो S1 S1 2 S1 आपका हो जाएगा 36 72 108 हो जाएगा। तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 54। एक हो गई 54। तो दूसरी बताओ कितनी होगी? दूसरी होगी 72 में से 54 घटा दो। दोनों को जोड़ने पर 72 आ रहा है, तो 72 में से 54 घटा दो यानी कि 18। तो ये हमने डिटेल में सॉल्व भी कर दिया है। जल्दी से देख लो और देख करके हमें बता दो। वेरी गुड गोपी, मुस्कान, अंकुर, कनिका, बहुत खूब। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और नोट करके हमें कंफर्म करें। अश्वनी, लव, अनुभव, शालिनी, जल्दी नोट कर लीजिए। एक बार रिपीट कर देंगे। देखो, ट्रेन के क्वेश्चन में सिंपल फंडा है। आप एक साथ दो क्वेश्चन जब दिए हैं तो आप इनको अलग अलग समझो। भाई उसने कहा है दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, एक बार समान दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दूरी क्या होती है बताओ? जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दूरी में पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई लेते हैं, नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो दूरी हो जाएगी आपकी 180 मीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको टाइम दे रखा है, तो दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। अब स्पीड दो है, या तो समान दिशा या विपरीत दिशा। समान दिशा में स्पीड क्या होती है? माइनस। तो स्पीड का अंतर दूरी बटे टाइम, दूरी बटे टाइम। दूरी 180 है, टाइम आपका 18 सेकंड दे रखा है, तो स्पीड का अंतर 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसी सम में दूरी 180 है, टाइम 9 सेकंड दे रखा है, तो सम आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके इसको सॉल्व कर दिया, खत्म। चलो और देखो, बताओ इस क्वेश्चन को कौन करेगा? हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3 और 4 है। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर पहली ट्रेन की गति 3x है तो दूसरी ट्रेन की गति 4x है। मतलब हमें दोनों की गति दी हुई है, वे एक समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा से जा रही हैं। विपरीत दिशा मतलब समझ गए? तो विपरीत दिशा से जाने का मतलब यह है कि दोनों की गति हो जाएगी प्लस, और दोनों की गति प्लस हो जाएगी तो एक की है 3x, दूसरे की है 4x, तो गति हो गई कितनी? 7x। ठीक है। यदि प्रत्येक एक इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में 3 सेकंड लेती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखो, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो कितना समय लेंगी? तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो दूरी जो चलेंगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले की दूरी लंबाई, दूसरे की लंबाई, और स्पीड पहले का सम, दूसरे का सम। ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें अगर यहां पर ये टाइम निकालना है तो हमें ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। दोनों की लंबाई का सम, दोनों की गति का सम। दोनों की गति का सम हमें पता है 7x,
लेकिन हमें लंबाई का सम नहीं पता, तो यानी कि हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, लंबाई। और वो लंबाई आप कैसे निकालोगे, लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई। और वो आपको दे रखा है कि एक पोल को पार करने में प्रत्येक ट्रेन 3 सेकंड लेती है। हम जानते हैं जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई चलती है। तो दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम से पहली ट्रेन की जो दूरी होगी वो उसकी लंबाई होगी, यानी कि L1। स्पीड उसकी 3x है, टाइम आपका 3 सेकंड है, तो पहली ट्रेन की लंबाई हो गई 9x। दूसरी ट्रेन की बात करें तो L2, स्पीड आपकी 4x है, टाइम आपका 3 सेकंड है, तो ये हो गई 12x। तो बताओ, अब बताओ दोनों दूरियां कितनी हो जाएंगी, L1 प्लस L2 9 और 12 21x, और S1 प्लस S2 हमने निकाला ही था 7x। तो बस डिवाइड करोगे 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। सॉल्यूशन मात्र ये और ये है, रेड वाला सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुन्नू, गौतम, मुस्कान, गोपी, मनोज, मनीषा, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए, लव, जल्दी से नोट कर लीजिए और आंसर करिए। गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अभिषेक, कनिका, अब ये प्रैक्टिस कर रही है आपकी, है ना, कुछ ऐसा नहीं नया क्वेश्चंस हैं, सब वही हैं, बस घुमा फिरा के उल्टे सीधे करके क्वेश्चन दे रहा है। शालिनी, अश्वनी, सौरभ, ठीक है। तो पहली कंडीशन में आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखिए। पहले ये देखिए कि दोनों ट्रेनें जो हैं वो इलेक्ट्रिक पोल को 3 सेकंड में पार कर रही हैं। तो जब कोई ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है तो वो अपनी गति से चलती है, क्योंकि पोल की ना तो गति होती ना पोल की लंबाई होती। तो पहली ट्रेन की गति 3x है, टाइम आपका 3 सेकंड है, तो दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो पहली ट्रेन की लंबाई आ गई। दूसरी ट्रेन की स्पीड 4x है, टाइम उसको भी 3 सेकंड लग रहा है, तो उसकी लेंथ आ गई 12x। दोनों ट्रेन की लंबाई पता है, दोनों ट्रेन की स्पीड पता है, तो क्या एक दूसरे को पार करने का समय नहीं निकाल सकते, ठीक है, निकाल सकते हैं। थैंक यू गोपी। चलो अब ये देखो, MTS 2022 कौन बच्चा था MTS का, अच्छा क्वेश्चन है MTS के हिसाब से, करो। एक बच्चा MTS के वाली काफी कुछ पूछ रहा था, इसी से हो जाएगा MTS, कोई टेंशन मत लो, इसी बैच से हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन P 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। पहले इस लाइन को पढ़ो पूरा और समझो। ट्रेन की गति दे रखी है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दे रखा है और 30 सेकंड में पार करती है। सोचो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें दूरी किसकी होती है, ट्रेन की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई। स्पीड किसकी होती है, केवल ट्रेन की, ठीक है। स्पीड किसकी होती है, केवल ट्रेन की, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो भागता नहीं। तो यहां जब हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी में ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रखी है, 200 मीटर, ये आपकी आ जाएगी। अब दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो दूरी होगी L प्लस 200, स्पीड केवल और केवल ट्रेन की लेंगे, मीटर पर सेकंड में ही दे रखी है तो इजी हो गया। टाइम आपको दे रखा है 30 सेकंड, तो कितना हो गया 450। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म 450 है, तो 200 घटेगा, तो ट्रेन की लंबाई आ गई 250 मीटर। तो ये पहला सेंटेंस हमें इसलिए दिया गया है जिससे कि हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकें। ट्रेन की गति भी हमें पता है, अब तो हम ट्रेन से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो कर ही लेंगे। ट्रेन पी को एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा जो बाइक पर इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की ओर आ रहा है। टाइम पूछा है कि कोई आदमी कितने समय में ट्रेन को पार करेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई, स्पीड, समान दिशा है, ट्रेन की ओर आ रहा है मतलब विपरीत दिशा हो गई, तो विपरीत दिशा में चल रहा है वो आपको निकालना है। अब देखो यहां एक चीज है, ये गति 15 की है मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है
तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। बस यही इसमें थोड़ा सा मजेदार पॉइंट दिया है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 9 से 3, 9 से 2 और 15/2 मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड, ये आपका आ गया। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आपकी जो हो जाएगी, ट्रेन की है 15 और उसकी हो गई 7.5, तो इसको आप लिख सकते हो 7.5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपकी हो जाएगी 15 ट्रेन की, 7.5 इसकी, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 22.5। ये मन में करने वाली चीजें होती हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई और स्पीड दोनों की 22.5। बस। तो 11 दशमलव कुछ आएगा। देखो, अगर आप पॉइंट हटा लेंगे तो 2500/225 आपका आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 2500/225, 25 से ये 9 बार, 25 से ये 100 बार, 100/9 मतलब 11.1 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा दिखने में बाइक फाइक बोल दिया, बाइक वाला जो मैन है वो बोल दिया, तो थोड़ा सा मजेदार हो गया। बाकी ऐसी कोई खास बात इसमें भी नहीं थी। दूसरी कोई और कोई है? पंजाबी तड़का। ठीक है, एक बार नोट कीजिए, एक बार और रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। मोहित आपका चल गई क्लास? देखिए, सबसे पहले ये सोचिए कि ये ट्रेन की गति मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 7.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बाइक ट्रेन की ओर आ रही है, ट्रेन की ओर आ रही है मतलब विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो विपरीत दिशा में ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की स्पीड और बाइक की स्पीड जुड़ जाएगी, 22.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड आपकी हो गई, रिलेटिव स्पीड आपकी हो गई 22.5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी हो गई। अब उसने पूछा है कि बाइक वाला ट्रेन को कितने समय में पार करेगा, और बाइक की लंबाई उसने बोली है ना के बराबर मानो। तो लंबाई इसमें केवल किसकी होगी? ट्रेन की। और स्पीड किसकी होगी? दोनों की 22.5। तो हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता थी, स्पीड तो हमें पता थी। तो लंबाई निकालने के लिए उसने कंडीशन दी कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ 200 मीटर और चलती है सेकंड में। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई हो गई 250। ट्रेन की लंबाई पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल सकते हैं। चलो, अब ये देखो अंतिम क्वेश्चन ट्रेन का, एसएससी सीपीओ 2022। बताइए, करिए, कौन कर सकता है इसको? ये देख, दो स्टेशन एक सीधी रेखा पर 120 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन सुबह 8 बजे ए से शुरू होती है और 20 की गति से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन 9 बजे बी से शुरू होती है और 30 की गति से ए की ओर चलती है। किस समय पर मिलेंगे? क्या समझ नहीं आया साधना आपको? वेरी गुड मोहित, मुस्कान, बहुत बढ़िया। नमकीन खाओगे आप लोग? हम खा लेते हैं। बताइए। हाँ, खाएंगे सर, बिल्कुल। चलिए, खाओ नमकीन, फील करो आप नमकीन खा रहे हो। ऑनलाइन नमकीन, वर्चुअल नमकीन।
बहुत बढ़िया। ये देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ये अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, जैसे चोर पुलिस करते थे ना, वैसा ही समझो एक तरीके से। देखो, एक ट्रेन चलती है 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 20 की गति से। दूसरी ट्रेन चलती है 9 बजे, यहां से स्टेशन बी से 9 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 120 किलोमीटर। तो ये पूछा है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय पर मिलेंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में पूछा है दोनों ट्रेनें कितने समय बाद मिलेंगी। आपने ऐसा क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में किया है, लेकिन वहां क्या होता था, दोनों ट्रेन सेम टाइम पे चलती थी, और जब सेम टाइम पे विपरीत दिशा में चलती हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से विपरीत दिशा में स्पीड आपकी जुड़ जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन वहां टाइम सेम होता था, यहां टाइम सेम नहीं है, तो यहां आपको टाइम सेम करना होगा। सेम कैसे करोगे, ये 9 बजे चलती है, तो पता करो 9 बजे जब ये ट्रेन चलेगी तब ये ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी। तो जो ट्रेन यहां से 8 बजे चली है 9 बजे तक वो थोड़ा सा आगे आ चुकी होगी, आ चुकी होगी या नहीं आ चुकी होगी, बताओ। बिल्कुल आ चुकी होगी। कितना आगे आ चुकी होगी, इसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1 घंटे ये चल चुकी है, तो 20 की गति से 1 घंटे में 20 किलोमीटर आगे आ चुकी होगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? यानी कि जब सुबह के 9 बजेंगे तो सुबह के 9 बजे तक ये वाली ट्रेन 8 बजे चली थी, वो आपकी 20 किलोमीटर आगे आ चुकी होगी। तो जो दूरी 120 किलोमीटर थी उसमें से ये 20 किलोमीटर चल चुकी है, तो अब दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। दूरी 100 किलोमीटर है। स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, स्पीड जुड़ेंगी तो एक की 20 एक की 30, स्पीड कितनी हो जाएगी, 50। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई 50, 2 घंटे लगेंगे। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे और, यानी कि सुबह के 11 बजे। यही आपका आंसर। अब बताइए, अब बताओ। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि आपका चलने का टाइम आपको सेम करना है। जैसे दूसरी वाली ट्रेन 9 बजे चली है, तो आप ये पता करो कि जब दूसरी ट्रेन चलेगी तब तक पहली ट्रेन कितना आगे निकल चुकी होगी, और उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि जब दूसरी ट्रेन चलेगी तब तक दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो क्योंकि ये 9 बजे चलेगी तो 9 बजे तक ये 1 घंटे में 20 की गति से 20 किलोमीटर चल चुकी होगी, और अगर 20 किलोमीटर चल चुकी होगी तो दोनों के बीच की दूरी 120 से 20 कम 100 किलोमीटर की हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब दूरी पता है, डायरेक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आपकी जुड़ जाती है, तो एक की गति 20 एक की गति 30, तो अपोजिट में जुड़ के हो जाएगी 50, तो 100 किलोमीटर 50 की गति से 2 घंटे लगेंगे। ऑप्शन बी और सी सेम कर दिए। अरे ये 10 बजे है, ऑप्शन बी में 10 बजे है, सेम नहीं है मेरे भाई। अब बताइए, अब बताओ। किसी को कोई दिक्कत जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। आइए आप, हम आपको नमकीन खिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। चलिए, क्लियर सबको। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका ट्रेन हो चुका है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा बोट, ट्रेन से रिलेटेड होगा ना, बोट, बोट एंड स्टीम। वंस अगेन सर, वंस अगेन नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो, एक करो, चलो एक क्वेश्चन और कर लो।
अरे एक सीधी लाइन खिंच जा भाई। देखिए, एक ट्रेन चलती है सुबह के 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। दूसरी ट्रेन चलती है 10 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। दोनों के बीच की दूरी है 230 किलोमीटर। बताओ कितने बजे क्रॉस करेंगी? करो। मिठाई तो सर हम आपको खिलाएंगे, बिल्कुल। आप मिठाई लेके आएंगे और जो हम खाएंगे उस मिठाई की तो टेस्ट ही अलग होगा भाई। जब सिलेक्शन के बाद की जो मिठाई आती है ना, उसका मजा अलग ही होता है। बिल्कुल सुमित। चलिए अब बताते हैं आपको। डाउट सेशन आपका ये क्लास में भी पूछ सकते हो डाउट, गोपी ऐसा कुछ नहीं है। एक दो डाउट है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो। 1.2 के 1 और 2 के बीच ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, सबसे पहली चीज, ये 8 बजे ये 10 बजे, तो इसका टाइम सेम करो, 10 बजे पता करो 10 बजे ये कहां पर होगी। तो 8 से 10 के बीच में 2 घंटे में 25 की गति, तो 25 की गति से 2 घंटे में चलेगी 50। टोटल दूरी 230 थी, 230 में से 50 चल ली, बची कितनी? 180 किलोमीटर। स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, 25 और उसकी 35 यानी कि 60। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 180, स्पीड 60, 3 घंटे में मिल जाएगी। तो 10 बजे के बाद 3 घंटे और ले लो। तो 10 बजे के बाद 3 घंटे मतलब दोपहर के 1 बजे। अब बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? हाँ, मीट आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे और लगेंगे, 3 घंटे के बाद मिलेगी। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, ओके, डन सबको। तो अब आगे कंटिन्यू करें। ट्रेन आपका हो चुका है समाप्त और अब आपका स्टार्ट होगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बड़े टॉपिक नहीं है। नाव और धारा, जानते हैं नाव और धारा के बारे में? देखिए, नाव और धारा जो टॉपिक है ये कोई खास टॉपिक नहीं है, मतलब नया नहीं है। जो भी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा है वही सब कुछ आपका आता है बोट एंड स्ट्रीम में। फिर उल्टा अंतर क्या है? अंतर बस केवल और केवल स्पीड का है, स्पीड आपको समझनी है। देखो, नाव और धारा में क्या होता है, दो चीजों की स्पीड होती है। एक होती है स्पीड ऑफ बोट, इन स्टिल वाटर बोलते हैं।
स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल में। एक होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। शांत जल में नाव की चाल, और एक होती है नदी की चाल, जिसे हम बोलते हैं धारा की चाल। देखो, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को x से और एक को y से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका मतलब होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब धारा की चाल, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर इसलिए यूज करते हैं शांत जल में। शांत जल में मतलब अगर पानी रुका हो, नदी चल रही है तो भैया नदी के साथ उसकी गति चेंज हो जाएगी। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो हम इसको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक आपका हो जाता है, इसमें जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में आप नाव चला रहे हैं, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसके विपरीत डायरेक्शन में आप नाव चला रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन। और एक होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन, समान दिशा और विपरीत दिशा। समान दिशा और विपरीत दिशा। अब इसको ना सेम डायरेक्शन को वो अलोंग द स्ट्रीम भी बोलता है, यानी धारा के साथ साथ, या फिर डाउन स्ट्रीम। सुना है आप लोगों ने, सबने सुना होगा, यानी कि धारा के अनुकूल। और एक होता है अपोजिट या अगेंस्ट या अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रतिकूल। अगेंस्ट का मतलब भी विपरीत ही होता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है धारा की, नाव की गति धारा के साथ, और एक होती है धारा के विपरीत। थैंक यू मनीष। अनुकूल का मतलब विपरीत सर? नहीं, अनुकूल का मतलब होता है आपके अनुकूल कंडीशन, मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा, मतलब आपके साथ साथ। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, तो नाव की जो स्पीड होती है ना पानी में, वो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे कि आप हवा में हवा की स्पीड को फील करते हैं। क्योंकि आप सभी ने साइकिलिंग की होगी, साइकिल चलाई होगी, नहीं चलाई होगी तो बैठे तो होंगे साइकिल पर। तो आपने देखा होगा जब बहुत तेज आंधी चल रही हो, आंधी जानते हैं ना सब, यूपी के हो सब जानते हो, आंधी बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, आंधी चल रही होती हैं, और उसमें आप साइकिल चलाओ, तब आपको महसूस होगा कि हवा का इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो जब बहुत तेज आंधी चल रही होती है, जिधर हवा चल रही है उधर ही साइकिल चलाओ, तो आपकी साइकिल की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जिधर हवा चल रही है उसके विपरीत साइकिल चलाओ तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, तब साइकिल चलती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि धारा के साथ अगर, सॉरी, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उधर आप अगर साइकिल चलाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और विपरीत में स्पीड आपकी घट जाती है। आप भी हैं क्या सर? और क्या, हम भी तो यूपी से ही हैं। वैसे ही यूपी एमपी नहीं करना चाहिए, हम सब भारतीय हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि हाँ यूपी से हैं। और ओके ओके रिया, चलिए, तो हम आपको ये बता रहे थे कि यहां पर हवा के साथ चलते हैं तो हमारी गति बढ़ जाती है, विपरीत चलते हैं तो घट जाती है। इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको समझना आसानी हो। सेम आपका पानी में होता है, जिधर पानी बहता है उधर आप नाव चलाओगे आपकी गति बढ़ जाएगी, और उसके अपोजिट चलाओगे तो आपकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो जब कभी भी वो ये कहे डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, डाउन स्ट्रीम को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपकी गति जो होगी उसमें नदी की गति जुड़ जाएगी, और वो कहेगा अप स्ट्रीम तो आपकी गति में नदी की गति घट जाएगी। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट समझना है, आप सबको ये बाय डिफॉल्ट समझना है। मतलब अगर वो कहता है कि कोई आदमी धारा की दिशा में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो इसका मतलब वो नाव की गति प्लस नदी की गति से जा रहा है।
और धारा के विपरीत जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, तो नाव की गति माइनस स्ट्रीम की गति से जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। दूसरी चीज, अगर हमें d और u की वैल्यू पता हो तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। d और u की वैल्यू जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, और अगर d और u की वैल्यू को घटाकर 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे वो आपसे कहे कि नाव की गति जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की गति जो है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? 20 प्लस 6 यानी कि 26, और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 6 यानी कि 14। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन में बोल दे कि डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल 26 की गति है, धारा के प्रतिकूल 14 की गति है, तो नाव की गति बताओ। तो नाव की गति यानी x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों को जोड़कर बस 2 से डिवाइड कर दो, 40/2 20 आ गई। ऐसे ही नदी की गति भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपकी सीधे सीधे आ जाएगी 6। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो d और u की वैल्यू देकर के आपको x और y की वैल्यू पूछे तो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब बताओ, जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करके हमें कंफर्म कर दीजिए। हवा के अपोजिट में नाव के पलट जाने की संभावना रहती है सर। हवा के अपोजिट में, पानी के अपोजिट में? सर जी अगर डी दिया हो और एक्स दिया हो तो वाई निकाल सकते हैं। अगर आपको डी दिया है मान लो, तो डी क्या होता है? एक्स प्लस वाई। डी आपको दिया है 20, एक्स आपको दिया है मान लो, सॉरी डी आपको दिया है 26, एक्स दिया है 20, तो वाई वाई नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। आपने भी अभी खाना नहीं खाया सर? बिल्कुल नहीं खाया मेरे भाई, खाना तो थोड़ा लेट ही होता है ना, इतनी जल्दी कौन खा पाता है? सुबह सुबह तो क्लासेस चलती हैं, कहाँ खाना खाएंगे। हाँ, विपरीत में माइनस होगा, अनुकूल में प्लस होगा, बिल्कुल सही। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक दो आसान आसान से क्वेश्चन दिखा दें आपको। अब बताओ, चलो जी सर, बढ़िया, चलो नो दिक्कत ना, सबका नोट भी हो गया ना। बोट एंड स्ट्रीम आसान है, बस एक क्वेश्चन अच्छा है इसमें, केवल एक, केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है जो कैलकुलेटिव आता है, बाकी नहीं है। ये देखो कौन करेगा। ये रेलवे में आया है 2021 में। वाई अप स्ट्रीम होगा सर? वाई अप स्ट्रीम नहीं होता है, वाई नदी की गति है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के गति के विपरीत। एक्स नाव की गति, वाई नदी की गति। अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई। पहला क्वेश्चन देखो हम कराते हैं आपको। शांत जल में एक नाव की गति 14 है, नाव की गति मतलब x, शांत जल में मतलब x की वैल्यू आपको दे दी। धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो ये क्या हो गया? समय। ये क्या हो गई? दूरी। समय और दूरी से आप क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। 1 घंटे मतलब 60, 45 मतलब 45 मतलब 105 मिनट।
तो 105 मिनट में आप 28 किलोमीटर जाते हैं, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड लेंगे डाउन, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस, डिस्टेंस है 28 किलोमीटर और टाइम है आपका 105 मिनट में है, तो 60 से डिवाइड करेंगे। डाउन स्ट्रीम की जगह लिखेंगे एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब 14 प्लस वाई, क्योंकि नाव की गति तो पता है, वाई की गति नहीं पता। अब बस कर लो, 7 से ये 4 बार, 7 से ये 15 बार, और 15 से ये 4 बार, और 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 16। तो y की वैल्यू 14 प्लस वाई 16, तो y की वैल्यू 2। खत्म। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी एक बच्चे ने पूछा था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो धारा की गति जो हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं। आप ना, अगर आप चाहो थोड़ा इजीली करना चाहो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 28 है, टाइम आपका 105 मिनट में है, तो सॉल्व करने पर ये आपका आ जाएगा 16। और ये स्पीड जो 16 आपको दे रखी है, ये दे रखी है कौन सी? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब 14 प्लस वाई की वैल्यू 16 है। वही बात है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है। ठीक है, आसान था। अगर यहां पर ये समय और आसान दे देता, समय अगर ये आसान देता, घंटे मिनट नहीं देता, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि घंटे मिनट में दे दिया है उसने, इसीलिए दिया कि थोड़ा तो दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। एक और करो, बिल्कुल ऐसा ही करो। क्वेश्चन नोट नहीं करना होता अभिषेक। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति x की वैल्यू दे दी 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में गति मतलब नाव की गति x, धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे मतलब 120 और 20 यानी कि 140 मिनट, 28 किलोमीटर जाती है। तो स्पीड इज इक्वल टू वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। 140 मिनट में है तो 60 से डिवाइड, 14 से ये 2 और 2 छिक्के 12, तो गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल है डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई। तो ये आपको डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है x यानी कि 11 प्लस वाई की वैल्यू 12 दे रखी है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बस खत्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोहित, विवेक, गोपी, सोनू, छोटी, छोटू, सुन्नी, सुन्नू, सनी, कनिका, शालिनी, बहुत बहुत खूब। आ रहा है समझ में? तो ये नाव और धारा का पहला क्वेश्चन हुआ, आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ऐसी खास बात इस क्वेश्चन में नहीं थी। अब इसका हम आपको दिखाएंगे दूसरा क्वेश्चन। करोगे दूसरा क्वेश्चन? नहीं करोगे? करोगे? मेरे भाई बायोलॉजी की क्लास आप जीएस वाले टीचरों से पूछना, हमें नहीं पता। हम अपनी मैथ्स ला सकते हैं अपने सब्जेक्ट की, दूसरे की आप जीएस के कोई टीचर पूछे ना तो उनसे पूछना। एक और कर लेते हैं बस, दूसरा पैटर्न, उसके बाद कल कराएंगे। 2 क्वेश्चन तो कर लो, ये बहुत आसान है। एक नाव धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर। धारा के अनुकूल मतलब डी की वैल्यू, धारा के प्रतिकूल मतलब यू की वैल्यू। तो स्थिर पानी में नाव की गति, नाव की गति मतलब एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, तो एक्स क्या होता है? डी प्लस यू बटे 2। तो डी 21, यू 7, 21 प्लस 7 28 बटे 2 मतलब 14। यही आपका आंसर। ये तो कोई क्वेश्चन ही था बिना पेन के। 8 से 9 बजे भी चलती है बायोलॉजी क्लास, हमें नहीं पता भाई बायोलॉजी वाले के बारे में, अपने टीचरों से ही पूछिएगा जो सब्जेक्ट टीचर हैं। जीएस वाले किसी टीचर से पूछ लेना।
कितना आसान था ना ये। सीधे सीधे आपको डी की वैल्यू और यू की वैल्यू दी रही है, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी नाव की गति आ जाएगी। अगर वो धारा की गति पूछ रहा होता तो दोनों के अंतर को 2 से डिवाइड करते, तो 21 - 7 बटे 2 करते तो धारा की गति आ जाती। ये बताओ, धारा के अनुकूल यात्रा करते समय एक नाव की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति क्या है, बताओ। ये x की वैल्यू हो गई नाव की गति, नाव की गति होगी d प्लस यू बाई 2, तो 48 और u 32 बटे 2 यानी कि 80 बटे 2 40। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। है ना फर्जी क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन इसमें मजेदार मिलेगा, एक ही क्वेश्चन आपका इसमें मजेदार मिलेगा जो आपको दिक्कत करता है, लेकिन आगे वो भी नहीं करेगा। ठीक है, उसे कल कराएंगे। कल में भी आपका बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। कल बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया तो परसों हम आपको करा देंगे रेस, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म। कल परसों में आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, रेस, 4 टॉपिक हैं। ये चारों टॉपिक आपके कल खत्म, परसों खत्म हो जाएंगे, है ना, एक जैसे टॉपिक। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं और कल उस क्वेश्चन को दिखाएंगे। बाकी कुछ वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। बस एक ही क्वेश्चन पूरे टॉपिक में, बाकी पूरे टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।